परिचय। आज की इस करंट अफेयर्स चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, पर्यावरण, ऊर्जा, चुनाव प्रणाली और भूगोल से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण खबरों और विषयों को सरल भाषा में समझाया गया है। इनका उद्देश्य यह है कि पाठक या विद्यार्थी इन विषयों को आसानी से समझ सकें और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें। एक, अमेरिका द्वारा श्रीलंका के पास ईरानी जहाज से जुड़ी खबर। हाल ही में खबरों में ये चर्चा सामने आई कि यूनाइटेड स्टेट्स की नौसेना ने ईरान से जुड़े एक जहाज पर कार्रवाई की, जो श्रीलंका के आसपास के समुद्री क्षेत्र में मौजूद था। इस तरह की घटनाएं अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी होती हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से राजनीतिक और सैन्य तनाव बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम और मध्य पूर्व की रणनीतिक राजनीति है। हिंद महासागर का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए यहाँ होने वाली किसी भी सैन्य गतिविधि का असर वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर पड़ सकता है। तो नेपाल में चुनाव कैसे होते हैं? नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है जहाँ नियमित रूप से चुनाव कराए जाते हैं। नेपाल में 2008 में राजशाही समाप्त हो गई और उसके बाद लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हुई। यहाँ चुनाव दो तरीकों से होते हैं। पहला प्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें जनता सीधे उम्मीदवार को वोट देती है, और दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसमें राजनीतिक पार्टियों को मिले वोट प्रतिशत के आधार पर संसद में सीटें दी जाती हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि छोटे राजनीतिक दलों को भी प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके और संसद में विभिन्न विचारों का संतुलन बना रहे। 3, बायोगैस क्या है? बायोगैस एक प्रकार की स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा है जो जैविक कचरे से बनती है। जब गोबर, कृषि अवशेष और अन्य जैविक पदार्थ बंद टैंक में सड़ते हैं तो उनसे मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जिसे बायोगैस कहा जाता है। इस गैस का उपयोग खाना बनाने, बिजली पैदा करने और अन्य ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस का उपयोग विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है क्योंकि इससे कचरे का सही उपयोग होता है और पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। 4, तमिलनाडु के बारे में जानकारी। तमिलनाडु भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसकी राजधानी चेन्नई है। ये राज्य प्राचीन समय में चोल, पांड्य और चेरा जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का केंद्र रहा है। आज के समय में तमिलनाडु उद्योग, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत आगे है। यहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग, आईटी सेक्टर और कई बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित हैं। इसके अलावा ये राज्य अपने प्राचीन मंदिरों और समृद्ध द्रविड़ संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। 5, जलवायु जोखिम क्या है? आज के समय में क्लाइमेट चेंज के कारण जलवायु जोखिम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जलवायु जोखिम का अर्थ है ऐसे खतरे जो मौसम और पर्यावरण में बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखा और समुद्र के स्तर में वृद्धि। औद्योगिक गतिविधियों और ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे इन खतरों की संभावना भी बढ़ रही है। इसलिए दुनिया के कई देश पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। 6, डीओडी और एंथ्रोपिक के टकराव की शुरुआत। हाल के समय में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और एंथ्रोपिक जैसी तकनीकी और सरकारी संस्थाओं के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को लेकर चर्चा बढ़ी है। आई तकनीक का उपयोग अब सुरक्षा और सैनिक क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे रक्षा प्रणाली अधिक मजबूत हो सकती है, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि इसका गलत उपयोग होने का खतरा भी हो सकता है। इसलिए आई के उपयोग के लिए स्पष्ट नियम और नैतिक दिशा निर्देश बनाने पर जोर दिया जा रहा है। 7, ईरान की लोकेशन और जानकारी। ईरान पश्चिम एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी राजधानी तेहरान है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को फारस के नाम से जाना जाता था। ईरान के पड़ोसी देशों में इराक, टर्की और अफगानिस्तान शामिल हैं। ये देश तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार के कारण वैश्विक ऊर्जा राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा मध्य पूर्व की राजनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 8, फिलिस्तीन के बारे में जानकारी। पैलेस्टाइन मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से विवादित क्षेत्र है। यह क्षेत्र इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे राजनीतिक और क्षेत्रीय विवाद का केंद्र रहा है। फिलिस्तीन के दो मुख्य क्षेत्र वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप हैं। कई देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देते हैं, जबकि इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। 9, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सर, क्या है? भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समय समय पर मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष अभियान चलाता है जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सर, कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची की गहन जांच की जाती है ताकि डुप्लीकेट नाम, मृत मतदाताओं के नाम या गलत जानकारी को हटाया जा सके और नए योग्य मतदाताओं को सूची में जोड़ा जा सके। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलती है। 10, राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं? राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उन्हें चुनते हैं। राज्यसभा के चुनाव में एक विशेष मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिसे एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली कहा जाता है।
राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेना है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निष्कर्ष इन 10 विषयों से यह स्पष्ट होता है कि आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण, ऊर्जा, तकनीक और लोकतांत्रिक संस्थाएं दुनिया की राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित कर रही हैं। इन विषयों की समझ न केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाती है बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं और समसामयिक घटनाओं को समझने में भी बहुत सहायक होती है। प्रश्न 1। ईरान किस क्षेत्र में स्थित देश है? ए. दक्षिण एशिया, बी. मध्य एशिया, सी. पश्चिम एशिया, डी. यूरोप। उत्तर सी. पश्चिम एशिया। प्रश्न 2। ईरान की राजधानी क्या है? ए. बगदाद, बी. तेहरान, सी. काबुल, डी. अंकारा। उत्तर बी. तेहरान। प्रश्न 3। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? ए. ऑक्सीजन, बी. मीथेन, सी. नाइट्रोजन, डी. हाइड्रोजन। उत्तर बी. मीथेन। प्रश्न 4। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? ए. बेंगलुरु, बी. चेन्नई, सी. हैदराबाद, डी. तिरुवनंतपुरम। बी. चेन्नई। प्रश्न 5। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? ए. ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि, बी. वर्षा में कमी, सी. समुद्री लहरें, डी. चंद्रमा का प्रभाव। उत्तर ए. ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि। प्रश्न 6। नेपाल किस प्रकार की शासन प्रणाली वाला देश है? ए. राजशाही, बी. संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, सी. सैन्य शासन, डी. तानाशाही। उत्तर बी. संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रश्न 7। फिलिस्तीन के 2 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? ए. गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, बी. सीरिया और जॉर्डन, सी. लेबनान और तुर्की, डी. ईरान और इराक। उत्तर ए. गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। प्रश्न 8। भारत की संसद का उच्च सदन कौन सा है? ए. लोकसभा, बी. विधानसभा, सी. राज्यसभा, डी. पंचायत। उत्तर सी. राज्यसभा। प्रश्न 9। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? ए. राष्ट्रपति, बी. जनता द्वारा सीधे, सी. राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी. प्रधानमंत्री। उत्तर सी. राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न 10। मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए. चुनाव प्रचार, बी. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सी. मतगणना, डी. मतदान। उत्तर बी. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। प्रश्न 11। बायोगैस मुख्य रूप से किससे बनाई जाती है? ए. प्लास्टिक कचरा, बी. धातु, सी. जैविक कचरा और गोबर, डी. पेट्रोल। उत्तर सी. जैविक कचरा और गोबर। प्रश्न 12। तमिलनाडु भारत के किस भाग में स्थित है? ए. उत्तर भारत, बी. पश्चिम भारत, सी. दक्षिण भारत, डी. पूर्व भारत। उत्तर सी. दक्षिण भारत। प्रश्न 13। जलवायु जोखिम का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? ए. अत्यधिक वर्षा और बाढ़, बी. पर्वत निर्माण, सी. चंद्र ग्रहण, डी. सूर्य ग्रहण। उत्तर ए. अत्यधिक वर्षा और बाढ़। प्रश्न 14। नेपाल में संसद के लिए चुनाव किस प्रणाली से होते हैं? ए. केवल प्रत्यक्ष प्रणाली, बी. प्रत्यक्ष और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सी. राष्ट्रपति प्रणाली, डी. सैन्य प्रणाली। उत्तर बी. प्रत्यक्ष और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रश्न 15। ईरान पहले किस नाम से जाना जाता था? ए. मेसोपोटामिया, बी. फारस, सी. अरेबिया, डी. तुर्किस्तान। उत्तर बी. फारस। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।